बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं और मेरी अम्मी जान आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगी लौकी की बर्फ़ी। लौकी की बर्फ़ी कैसे बनती है, रेसिपी क्या है, ये मेथड और ये रेसिपी शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के बने नए, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। साथ लगे नोटिफिकेशन बेल के बटन दबा दीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको कौन सी एक ऐसी डिश है जो कि आप सीखना चाहते हैं, हम आपको वो सिखाएंगे। अभी चलते हैं और आपको बनाना सिखाते हैं लौकी की बर्फी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो लौकी है हमने इसको छील लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको छीलते हैं। छीलने के बाद इसको कद्दूकश किया जाएगा। इसको कद्दूकश करते हैं या तो छीलते हैं, उसके बाद कद्दूकश करके फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लौकी हमने पहले जिसको छीला था, अब उसको हम धो लेंगे। अच्छे तरीके के साथ इसको धोना है। धोने के बाद इसको कद्दूकश करना है, क्योंकि जब कद्दूकश होता है तो उसके बाद फिर धोने आप धो ही नहीं सकते, तो इस वजह से कद्दूकश करने से पहले आप इसको अच्छे तरीके के साथ धो लें। ये जो हमारे पास लौकी मौजूद है ये घर की देसी लौकी है, तो ये इसकी जो तमाम तर चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक तरीके के साथ ये बनी है। तो ये जब इसकी बर्फ़ी बनेगी तो उसमें बर्फ़ी खाने का भी मज़ा आएगा। और ये जब सब्ज़ी की बर्फ़ी बनाएंगे, और ये जो लौकी है ये एक सुन्नत भी है। हज़रत हमारे नबी के वसल्लम वो इसको खाते थे, बड़े शौक़ के साथ खाते थे। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसको जब आप खाएंगे तो सुन्नत भी पूरी होगी। साथ साथ इसको आपका जो मिठाई खाने का, अगर आपके स्वीट टूथ हैं तो आपको वो भी खाने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद इसको कद्दूकश करना है। कद्दूकश करने के लिए आपके पास जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके साथ आप कद्दूकश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब मिठाई की तरफ चलते हैं और मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है और इसके बाद कितना पानी इसमें जा रहा है? 1 कप इसमें पानी हमने डाला है और 1 कप चीनी। 1 कप इसमें चीनी जाएगी। अब इसकी चाशनी बनानी है, एक तार वाली चाशनी बनानी है। एक तार वाली चाशनी बनानी है, ठीक है। एक तार वाली चाशनी जब तक बनती है वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे आपके जो कोई सजेशन है तो वो नीचे फीडबैक में दें। कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको वो सिखाएंगे। चाशनी बनने के बाद फिर मिठाई की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर ये जो लौकी हमने कद्दूकश करके रखी थी अब इसके अंदर जा रही है। ये एक बड़े साइज़ की लौकी थी, एक बड़े साइज़ की लौकी थी और एक छोटे साइज़ की लौकी थी। वो हमने इसको बना रहे हैं, तो इसका हमने वेट मेजर नहीं किया था, हमने इसका वेट नहीं किया था इस वजह से, क्योंकि ये हमारे किसी ने हमें ये लौकी जो थी वो गिफ्ट दी थी, तो वो उस गिफ्ट का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और फिर आपके लिए मिठाई भी बना रहे हैं। अब इसको पकाना है कितनी देर तक ये पकेगी? खुश्क होगी। जब तक इसके अंदर से ये पानी खुश्क होता है तब तक आपने इसको भूनना है और इसको पकाना है साथ साथ। और इसके बाद फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारी जो लौकी है वो भुन चुकी है। अब इसके अंदर क्या डालनी है? अब इसके अंदर जब ये भुन जाएगी तो इसके अंदर फूड कलर हमने डालना है, ताकि इसके अंदर अच्छा सा रंग आ जाए। इसको बाद में मज़ीद पकाना है। अभी इसके अंदर तकरीबन पानी अभी भी मौजूद है, तो जब तक ये पानी खुश्क होता है तो बाद में इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जाएगी और फिर इसकी बुनाई करेंगे और इसके अंदर मज़ीद चीज़ें इंक्लूड करेंगे।
बिस्मिल्लाह हमारे जो हमारा पानी है वो अब खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर नेक्स्ट जाएगा घी। मिठाइयों में हमेशा मेरे हिसाब से घी ही पड़ता है, ऑयल बिल्कुल नहीं पड़ता। 1 कप घी। 1 कप इसके अंदर हमने घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब इसको घी में पकाना है 3-4 मिनट तक। थोड़ी देर में नहीं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, जब तक से ये भुन जाएगा तो तब तक इसको भूनेंगे। बिस्मिल्लाह हमारी जो लौकी है वो अब पक कर तैयार है। खोया डालना। अब ये तकरीबन पक कर तैयार हो चुकी है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो होगा खोया। खोया हम इसमें कितना डाल रहे हैं? कितना कभी कभी हम इसमें 100 ग्राम जो खोया है वो डाल रहे हैं। आप इसमें कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। कुछ लोग ज़्यादा खोया खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं। अब इसको थोड़ी देर तक इसको पकाना है, मिक्स करना है और इसको डिश आउट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। अब इसकी गार्निश करना बाकी रह चुकी है, तो गार्निश करते हैं और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर लगा रहे हैं चांदी के वर्क। चांदी के वर्क जो होते हैं वो हेल्दी ऑप्शन है, ये आपकी सेहत को काफ़ी अच्छा रखते हैं। ये मैं पर्सनली खाना बहुत पसंद करता हूँ। मुरब्बा होता है ना, उसके ऊपर अगर आप चांदी का वर्क लगा के खाएँ तो वो मुरब्बा आपका वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपका टेस्टी बन जाता है, साथ ही होता है कि वो आपको उसी टाइम इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि इसमें चांदी होती है, ये चांदी के वर्क चांदी से बनते हैं, तो ये बड़ी हेल्दी चीज़ है। इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे और इसके ऊपर हमारे पास बादाम मौजूद हैं जो कि इसके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। ग्रीन 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 पाकिस्तान का रंग है, ये मिठाई जो है वो आप देख सकते हैं पाकिस्तानी रंग में। इसके ऊपर जो ये चांदी का वर्क है, वैसे तो ये सिल्वर कलर का है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का शेड दे रहा है कि जिस तरह पता चल रहा है कि जैसे वाइट है, तो आपको इस तरह महसूस हो रहा होगा कि जैसे आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं। और आप ये मिठाई जो 14 अगस्त के ऊपर भी बना सकते हैं। अभी 6 सितंबर भी चला है, वो भी ख़त्म हो चुका है, तो 6 सितंबर के दिन के ऊपर भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये मिठाई किसी भी पाकिस्तानी इवेंट के ऊपर बनाकर खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाकर इसके ऊपर काट लें और इसकी ठंडी होगी तो ये ठंडी होगी तो बाद में ये काटनी होगी, उसी टाइम आपने इसको नहीं काटना है। इसके ऊपर बादाम लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप काजू भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप पिस्ता भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई भी अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। लेकिन बादाम हमें ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इस वजह से बादाम इसके ऊपर हमने लगाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हमारी मिठाई लौकी की मिठाई जो है बिल्कुल तैयार है। इसको आपने लास्ट पर ये जितना आप ठंडा करके खाएंगे, जो जो ये ठंडी होती जाएगी, ये मज़ीद इसकी जो लुक है वो चेंज भी होती जाएगी और इसका टेस्ट जो होगा वो मज़ीद बेटर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।
लाइक भी कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं आउटडोर ब्लॉगिंग शुरू करूं, क्योंकि मेरा अब एक जहन बना हुआ है कि मैं अब आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान के खूबसूरत जो गांव हैं उनकी भी सैर करवाऊं। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान के खूबसूरत गांव की सैर भी करवाई जाएगी। वो गांव दिखाए जाएंगे जो कि आप में यकीनन, मेरा दावा है कि आपने यूट्यूब की हिस्ट्री में और यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। इंशाल्लाह गांव की तरफ भी लेके जाऊंगा, ब्लॉगिंग भी आती रहेगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत, अभी तक के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।